दोस्तों प्रणाम। अंग्रेजी नववर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नए साल में पहली बार आपके सामने आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमदम इंजीनियर रोहित करसा रूबरू हो रहा है। दोस्तों, 2020 शायद कोई भी याद नहीं करना चाहेगा। 2020 में हमने भी कुछ अपनों को खोया है जो ताउम्र एक दर्द देकर चले गए कम उम्र में। कारोबार खोया है, व्यापार खोया है। ये समझ लो कि 2020 जिंदगी में आता ही नहीं तो कैसा होता। लेकिन दोस्तों, ये नियति है, इट्स डेस्टिनी। अब सब प्रभु से यही दुआ करते हैं कि 2021 उसकी भरपाई कर दे। जो चले गए उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन काफी हद तक भरपाई कर दे। दोस्तों, क्या क्या देखा हमने 2020 में। अन्नदाता सड़कों पर बैठा ठिठुर रहा है सरकार की हठ धर्मिता के आगे। हमें गुलाब जामुन खाना ही नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है कि हम खाएं। हमें जलेबी खानी ही नहीं है, सरकार चाहती है हम खाएं। फिर ऐसी क्या मजबूरी है सत्ता के सामने कि जब इतना बड़ा जनसैलाब किसान, पूरे देश में किसान, करीब 2-2.5 किसान बैठे हैं, इसका मतलब है कि 20 करोड़ लोग, एक परिवार में एक आदमी आता है 5 आदमियों पर, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या कारोबारी दोस्त ही सब कुछ हैं? 40 से ऊपर किसान वहां अपना दम तोड़ चुके हैं वो ठंड में। उनको पूछो जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको पूछो जिन्होंने अपने सपनों को खोया है। अच्छी बात नहीं है, और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, आम आदमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि 600 रुपए किलो गोभी, हमारे खेत से 2 रुपए किलो गोभी खरीद के ले जाते हैं, वो 600 रुपए में किलो में बिक रही है। 600 रुपए आम आदमी के ऊपर भार। इस देश में 95%, 95% लोग संघर्ष करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिर आपको सब्जी चाहिए, आपको रोटी चाहिए, आपको दूध चाहिए, वो दूध भी उसी भाव में मिलेगा। गेहूं आज 15 रुपए किलो किसान से खरीद रहे हो, 50 रुपए आज मॉल्स में बिक रही है, और आप खरीदने पर मजबूर हो। फिर आप किसान को कहते हो कि वो हिंसावादी हैं, वो अराजक हैं, वो आतंकवादी हैं, वो खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आपके लिए ही लड़ रहे हैं। वो गेहूं खुद उगाते हैं, वो सब्जी खुद उगाते हैं, अपने लिए तो रख लेंगे, लेकिन आपको तो हर चीज, हर चीज, चावल, दाल, सब्जी, अन्न,
मसाला, फल खरीदने पड़ेंगे। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? समस्या क्या है? क्या तो आपकी मानसिकता में ये घोला हुआ है कि ये एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष या कोई क्षेत्र विशेष इसका आंदोलन है? बैठ के कभी चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। रोटी पर, सब्जी पर, दूध पर, फल पर न किसी धर्म की छाप है, न किसी क्षेत्र की छाप है, न किसी जाति विशेष की छाप है। सबको चाहिएगा, सबको। फिर आप क्या समझकर चुप बैठे हैं? धारा 370 हट गई, क्या रोटी मिल गई आपको? 3 तलाक हट गया, क्या आपके घर में दूध सब्जी फ्री आ गई? हटाइए उनको चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। वो न तो हमारी समस्या थी, किसान की समस्या नहीं थी वो। हमने उसको तहे दिल से स्वीकार किया। मोदी जी को किसानों ने ही सत्ता पे बैठाया है, वरना जो बवंडर लेके आ रहे हैं ना आडंबरों के सहारे, वो तो 4% ही हैं, मात्र 4। फिर मोदी जी 40% वोट कहां से आए? वो ठिठुर रहे हैं। वो 31 को रात को बारिश हो रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, वो ठिठुर रहे हैं। आप जन्म दिन मनाने के लिए तो पता नहीं कहां कहां चले जाते हो। प्रियंका चोपड़ा की शादी में चले जाते हो आप। क्या 10 मिनट उन किसानों के पास जाके आ जाते तो क्या घट जाता? क्योंकि आप तो बता ही रहे हो कि मैं किसान परिवार से, गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से हूं। इतनी हठ धर्मिता। हमने मसीहा माना था आपको, मसीहा। दिल तोड़ दिया आपने। और दिल टूटने के बाद इंसान सिर्फ तड़पता है दर्द के साथ। सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। न अजर अमर कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इतिहास बनाने वाला अजर अमर होता है। आपने जो भी काम किए पीछे उनके ऊपर मिट्टी फेर दी, उनको दफन कर दिया आपने, सिर्फ अन्नदाता की अनदेखी करके। मुझे तरस आता है आपके सलाहकारों पर कि आपको ऐसी सलाह दी होगी। आप गरीब परिवार से पैदा हुए हो, गरीब का दर्द कैसे भूल सकते हो? कोई बात नहीं, मैं आम जनता को कह रहा हूं, आवाम को कह रहा हूं, कैसे चलेगा ये? आपकी रसोई में आग लगने वाली है दोस्तों। आपकी रसोई में आप होंगे कोई बड़ी जगह बैठे, आपका बहुत अच्छा पैकेज होगा, लेकिन जब जब 5 गुना ज्यादा रसोई का खर्चा आएगा, 10 गुना ज्यादा आएगा, उस दिन आप कोसोगे कि काश हम भी अन्नदाता का साथ दे देते। सारी जिम्मेदारी अन्नदाता की है क्या? आपकी नहीं है। खेत खलियानों में भी वो खपे, रात को 2-2 बजे तक पानी देता फिर रहा खेतों में, -5 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर पर,
और 50 से ऊपर के टेम्परेचर पर भी। उनके बेटे 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री तापमान में सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो रहे हैं, या रेगिस्तान में -50 डिग्री से ऊपर तपती मिट्टी में जल रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी है, या आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि सर्दियों में हीटर जला के बैठ जाएं, सामने टीवी खोल लें और वहां नवाबी मुर्गों की तरह लड़ने वाले कुछ एंकर बैठे हैं, उनको देख लिया? या फिर एसी ऑन कर 16 डिग्री टेम्परेचर पर जून के महीने में आराम से फरमा रहे, बिजली नहीं आए तो इन्वर्टर ऑन कर लिया। क्या वो किसान खेत में इन्वर्टर ऑन कर सकता है, या वो जवान जैसलमेर बाड़मेर की सरहद के ऊपर इन्वर्टर ऑन कर सकता है? क्या जिम्मेदारी इन्हीं की है? आपकी हमारी कुछ नहीं है, या हमारा जमीर मर चुका है? क्या कम पढ़े लिखे किसान है इसका मतलब वो अराजक हो गए? इस देश में या इस दुनिया में इतिहास गवाह है, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही आतंकवादी हैं, वही सत्ता के साथ खेल खेलते हैं, और वही पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में लेते हैं। किसान का बेटा हूं, सैनिक का बेटा हूं, तो दर्द को समझता हूं। और माफ करना, जो इस दर्द को नहीं समझ सका वो इस हिंदुस्तान का बेटा भी नहीं है। मुझे किसी से सरोकार नहीं है, न मुझे किसी पार्टी से लेना देना है, न किसी सत्ता से लेना देना है। मेरे पास 2-3 फोन आए, धमकी दे रहे हैं। अरे वो धमकी तो साले गिद्दड़ देते हैं, शेरों के सामने तो टकराने पर अपनी मर्दानगी साबित होती है। लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है, दुनिया है। दोस्तों, सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इन अन्नदाता को इज्जत दो, इनका साथ दो। अन्न है तो जीवन है। अन्नदाता जिंदा रहेगा तो यकीनन ही आप भी जिंदा रहोगे। ये पगड़ी है ना, ये पगड़ी क्यों नहीं पहनी जाती? ये शान की, ये इज्जत की और ये जमीर की निशानी है। हम लुटा देंगे सब कुछ, लेकिन मोहब्बत से यारो। हमें आतंकवादी अराजक बताओगे तो जिंदा आप भी कहां रह पाओगे? किसान मर गया तो जिंदा आप भी नहीं रह पाओगे। चंद पूंजीपतियों की गुलामी, बस इसके अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। वो अपने हिसाब से रेट तय करेंगे, वो अपने हिसाब से बेचेंगे। लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो भूखे मरिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, 2021 को अच्छा बना दीजिए उन धरती पुत्र के लिए, उससे पहले अपने लिए। सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, इंसान कभी मरता नहीं है। किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। बस दोस्तों, मेरी गुजारिश है, अन्नदाता का सहयोग कीजिए, बैठिए, बताइए, चिंतन कीजिए। इसी के साथ आपका दोस्त आपसे विदा लेता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।